दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोगों ने मेरा फिजिक्स का तुक्का ट्रिक वाला वीडियो ज़रूर देखा होगा। और आज हम लोग केमिस्ट्री का करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने फिजिक्स का नहीं देखा है तो उसे भी इस वीडियो के बाद ज़रूर देखिएगा। इन वीडियो में हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं जेई मेंस के क्वेश्चन को ही। कि अगर एक क्वेश्चन पेपर अगर हम लोग जेई मेंस का उठाते हैं और उसको टोटल हम लोग तुक्का से करते हैं। अगर कोई बच्चा है जो बहुत कम पढ़ के गया है या बहुत स्पेसिफिक टॉपिक ही सिर्फ पढ़ के गया है, तो वो कैसे आखिर जेई मेंस में कैसे स्कोर करेगा और कितना स्कोर कर पाएगा, ये हम लोग इस बार वीडियो में चेक कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये क्या है, मैथ्स द फॉलोइंग क्वेश्चन है। मैथ्स द फॉलोइंग क्वेश्चन में तो आप लोग जानते हैं कि ये सब क्वेश्चन जनरली इजी होता है अगर एक दो आप मैच कर ले रहे हैं तो। लेकिन अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग आगे क्या कर सकते हैं कि ये हो जाए। जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताया था ये ट्रिक के बारे में, और इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि जो ऑप्शन ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो, जैसे ए का 1 2 बार रिपीट हो रहा है फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में, ए का 1 ऑप्शन ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, उसी तरीके से देखिएगा तो बी का फोर्थ ऑप्शन, ये बी का फोर्थ ऑप्शन भी दोनों सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में रिपीट हो रहा है। उसी तरीके से सी का सेकंड ऑप्शन और वैसे सी का तो फर्स्ट ऑप्शन भी 2 बार रिपीट हो रहा है। लेकिन मतलब इसमें देख सकते हैं आप, आगे डी को देखा जाए तब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या सही है होगा। डी का भी देखिए ऑप्शन 3 दोनों में रिपीट हो रहा है, तो इससे तो हम लोग का एक आंसर आते हुए दिख रहा है कि इसका आंसर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसका आंसर बी हो। ऐसे अगर आप लोग को एक दो ऑप्शन आ रहा है तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो इसको ट्राई करने में कोई नहीं है दिक्कत। चलिए देखते हैं क्या होता है, हम लोग का आंसर सही होता है कि गलत होता है। और ये देखिए हम लोग का आंसर गलत हो गया इस बार। हम लोग का ऐसा हो जाता है कभी कभार, क्योंकि ये भी तो प्रोबेबिलिटी बेस्ड गेम है। कुछ कुछ में ऐसा हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। अगर आप लोग 10 क्वेश्चन को सही करना चाहते हैं तो एक दो क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन में भी आप लोग माइनस ले सकते हैं। ओवरऑल आप लोग फिर भी पॉजिटिव ही मार्किंग में जाइएगा। चलिए तो हम लोग इसमें -1 दे देते हैं अपने आप को और आगे बढ़ते हैं। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो खैर बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपको आता है तब आप बना सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल छोड़ देने लायक ये क्वेश्चन है। और ये एक और 33 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन आप लोग को अगर आता है तभी आप बना सकते हैं। केमिस्ट्री में जनरली ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो अगर आप लोग को नहीं आता है तो आप लोग गेस करके, बहुत कम ही क्वेश्चन रहता है जो आप गेस कर सकते हैं। जनरली अगर आपको नहीं आता है तो आप बिल्कुल उसको नहीं बना पाएंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं और 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में अब इसमें भी ऑप्शन बेस्ड है और इसमें चूज़ करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। और तो ये चूज़ करने के लिए सबसे पहले आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। ऑप्शन पढ़ने के बाद अगर आप लोग एक ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर पाएँ तो बहुत सही होगा। लेकिन अगर आप एक भी ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं तो एक और ट्रिक है। लेकिन इस बार इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग टाइप का है, तो आप लोग इसमें पूरी तरीके से ट्रिक यूज़ करके आंसर तो नहीं निकाल पाइएगा। लेकिन हाँ, मैं मोटा मोटी बोल सकता हूँ कि आप एक ऑप्शन तो ज़रूर एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए आप देख रहे होंगे कि तीनों में ए और ए है, 3 ऑप्शंस में, लेकिन एक ऑप्शन में बी है। तो ऐसा तो मतलब बी एक ही में है, तो इसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। इसलिए आप इसको नो डाउट हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग गेस करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। और उसके अलावा कोई भी हम ऐसा कहें कि सी 2 ऑप्शन में था तो ए और सी मार्क कर दीजिए, तो ऐसा भी कहना बहुत सही नहीं होगा। अगर आपको ऑप्शन देख के लगता है कि हाँ ये हम कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं जनरली कहूँगा कि ये आपके पास 3 ऑप्शन बचता है। तो ऐसे क्वेश्चन को ही मार्क करना बहुत थोड़ा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि इसमें गलत होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। ओनली 33% प्रोबेबिलिटी है कि आपका सही हो, तो ये आपके ऊपर है। ऐसे इसका चलिए देखा जाए, हम लोग का तीनों ऑप्शन में से कोई एक आंसर होता है कि जो हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट किए कहीं वो नहीं आंसर हो जाए। ये देखते हैं, नहीं, हम लोग बिल्कुल सही एलिमिनेट किए थे एक ऑप्शन को। बाकी 3 ऑप्शन में कोई भी एक आंसर हो सकता था। अगर आप लोग स्टेटमेंट समझ पा रहे हैं तो आप लोग इसको आगे प्रोसीड कीजिए, नहीं तो इसमें 3 में से मैं तो नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें तुक्का यूज़ कीजिए।
तो मैं अभी इस क्वेश्चन में अपने आप को कोई मार्किंग नहीं देता हूँ। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं। आगे ये 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन भी देखिए। ये क्वेश्चन जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन में आपको बॉन्ड कैसे टूटेगा और कैसे बॉन्ड रिकॉम्बाइन होगा, ये अगर आपको इसकी नॉलेज थोड़ी बहुत नहीं है, भी नहीं है, एकदम नहीं है, तो इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आपको थोड़ी बहुत इसकी नॉलेज है तो आप भी बहुत ईजिली देख सकते हैं कि ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर जनरल चांसेस है कि 5 मेंबर रिंग बनेगी और 5 मेंबर रिंग बनने के बाद आगे जो भी प्रोडक्ट आएगा वो आप बना लीजिएगा ईजिली। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को भी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं अगर आता हो, बहुत स्पेसिफिक चैप्टर अगर आपको आता है तो आप कितना स्कोर कर पाइएगा, मैं ये देखना चाहता हूँ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन, खैर ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है कि कोवेलेंट कैरेक्टर, ये आप लोग सब लोग पढ़े होंगे फजांस रूल के बारे में, आप लोग कोवेलेंट कैरेक्टर से देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को तो आप लोग में से हर को बनाना ही चाहिए ये क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही इजी बेस्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन में आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, आंसर इसका होगा। ऐसे इस क्वेश्चन का कोई स्पेसिफिक ऐसा रूल नहीं है कि जहाँ से आप देख पाइए कि ये, अगर मैं बोलूँ आपको कि बी 3 ऑप्शन में है, सी 3 ऑप्शन में, और इस तरीके से आप देख पाइए ए एक ऑप्शन में, तो उसको एलिमिनेट कर दिए, ऐसा ठीक है मैं इस क्वेश्चन में तो खैर बता सकता हूँ, लेकिन हर एक क्वेश्चन में ये चीज़ कहना ये गलत होगा, क्योंकि हम लोग अभी ऊपर में ये चीज़ देखे हैं मैथ्स द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में, कभी कभार प्रोबेबिलिटी फेल कर जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो ऐसा वैसे आना चाहिए ऐसा टाइप का क्वेश्चन, इस पर मत छोड़िए ऐसा क्वेश्चन को, मेरा तो यही सजेशन रहेगा। चलिए तो मैं फ़िलहाल मान लेता हूँ कि ये क्वेश्चन जितना ईजी है तो आप लोग में से सबको आता होगा, तो मैं इसमें +4 दे देता हूँ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। इसमें बस बताना है कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी में आप लोग सबसे ज़्यादा जानते हैं कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम रहेगा उसके ऊपर प्लस चार्ज एकदम अनस्टेबल होता है। ये आप लोग मतलब पढ़े ही होंगे, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाता है ये सब चीज़, तो GOC में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आप लोग जरूर पढ़े होंगे। इस तरीके से और भी बहुत सारे फैक्टर हैं आप लोग इसमें पढ़े होंगे, तो ये आप लोग ईजिली, और इसको मार्क भी करना चाहिए। देखिए इसका फ़ायदा क्या है, ये क्वेश्चन बोनस हो गया, तो आप लोग कुछ भी मार्क करते सही हो जाता है। ऐसे ये क्वेश्चन जितना इजी आप लोग को ज़रूर इस क्वेश्चन को मार्क कर देना चाहिए, क्योंकि स्टेबिलिटी वाला आप लोग को बहुत स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है 11वीं क्लास में। ये बेसिक आपको ज़रूर आना चाहिए अगर आप JEE मेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो। चलिए आगे हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन पे। 38 नंबर क्वेश्चन भी जैसा देखिए, ये क्वेश्चन भी आपको अगर आता होगा तो बनाइए, नहीं तो इसमें भी तुक्का मारना इसमें सही नहीं होगा। इस क्वेश्चन में भी अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया मिल रहा है, अगर आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर Cl होगा या CN होगा लास्ट इस वाले में, तभी आप इसको मार्क कीजिए। देखिए जैसे दो ऑप्शन में इसमें CN है और 2 ऑप्शन में इसमें Cl लगा हुआ है, तो आप उस तरीके से अगर आप एक को वो हटा पा रहे हैं तब आप मार्क कीजिए, नहीं तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन को। तो मैं अब इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ रहा हूँ और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन आ गया। 39 नंबर क्वेश्चन भी, ये भी जो क्वेश्चन है मैं तो इसको पढ़ चुका हूँ, आप लोग भी एक बार पढ़ लीजिएगा ये भी, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा है कि इस क्वेश्चन को भी अगर आपको आता होगा तभी आप बना पाइएगा, ऐसे आप नहीं इसको बना पाइएगा। इस क्वेश्चन को भी आप छोड़ दीजिए। केमिस्ट्री सबसे इजी सब्जेक्ट होता है लिटरली, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप इजीली बना पाइएगा, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल नहीं इसको बना पाइएगा। और इसमें क्वेश्चन सेलेक्ट करना भी बहुत ईजी होता है, इसलिए मेरा तो रिकमेंडेशन रहेगा अगर आप लोग पेपर देते हैं या मॉक टेस्ट देते हैं तो सबसे पहले केमिस्ट्री को दीजिए। और ये हम लोग का 40 नंबर क्वेश्चन आ गया। 40 नंबर क्वेश्चन के लिए मैं इसमें भी बोलूँगा कि ये भी अगर आपको आता है तो बनाइए, नहीं तो मत बनाइए। मैं देखिए दोस्तों, आप लोगों को भी ये नहीं करूँगा कि आप लोग कोई भी ट्रिक लगा के या कुछ भी एक ऐसा बता के अरे ऐसे हो जाएगा ये करके, मैं ये नहीं बताऊँगा, क्योंकि आप लोग जब एग्ज़ाम में लगाने जाएंगे उस ट्रिक से और आप लोग का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन माइनस हो जाए तो ये नहीं। मैं बिल्कुल जेन्युइन ट्रिक बताऊँगा जो जनरली क्वेश्चन जाए उस टाइप का क्वेश्चन आए उसमें काम करती हो, और जहाँ पर उसमें
होगा कि ट्रिक लगाने के बाद माइनस मार्किंग हो रहा होगा, मैं वो भी आपको बताते चलूँगा, क्योंकि हम लोग को एट लास्ट कैलकुलेट करना है कि हम लोग कितना नंबर गेन किए इस तरीके से। और ये आया 41 नंबर क्वेश्चन, और 41 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आखिर आज हम लोग को क्या हो रहा है कि हम लोग आज बिल्कुल भी क्वेश्चन ट्रिक्स यूज़ करके सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे कहीं ऐसा आ जाए। चलिए हम लोग का फेवरेट क्वेश्चन मैथ द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन आ गया। मैथ द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन तो हम लोग ज़रूर सॉल्व करेंगे ट्रिक की मदद से। वैसे ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग जनरली जानते होंगे सोडा ऐश और ये सब वाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज़ होता है, ये सब तो आप लोग बहुत ईजिली जानते होंगे। तो ये क्वेश्चन में मेरे तो नहीं लग रहा है कि आपको कोई भी तरीके का ट्रिक्स यूज़ करना चाहिए, लेकिन चलिए फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ उसमें कहीं ट्रिक्स लग जाए। देखिए दोस्तों, तो इसमें ए का 2 दो ऑप्शन में है और ए का 3 दो ऑप्शन में, तो ए से तो हम लोग को कुछ नहीं पता चला। चलिए और हम लोग ट्राई करते हैं कि बी में क्या है। बी का देखिए 2 ऑप्शन में बी का 1 दिया हुआ है, तो हो सकता है बी से हम लोग को कुछ तो क्लू मिल रहा है। सी में फिर हम लोग को किसी भी तरीके का कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है, और डी में भी मिल रहा है 2 ऑप्शन में क्लू मिल रहा है। अब 2 ऑप्शन आप जनरली कीजिए कि यही दोनों में से होने वाला है, और एक और आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी कॉमन सेंस से सेलेक्ट कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन में मैं अपने आप को +4 देना चाहूँगा। वैसे पहले हम लोग आंसर देख लिया जाए। आंसर देखिए, हम लोग का आंसर 2 है, तो हम लोग का आंसर जो भी हम बताए थे वो ट्रिक्स से एलिमिनेशन वाला भी सही है। और उसके अलावा भी आप थोड़ा सा ये कॉमन सेंस का यूज़ करके कोई एक तो आप सेलेक्ट ज़रूर कर सकते हैं, इतना भी हार्ड नहीं है कि आप एक भी नहीं इसमें सेलेक्ट कर पाइए। तो इसलिए मैं इसमें +4 दूंगा। अगर आपको लगता है ऐसा तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये गलत मैं दिया हूँ नंबर अपने आप को। चलिए, तो ये आ गया एक और क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी है। आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फर्स्ट लेक्चर भी अगर आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या है प्राइमरी वैलेंसीज और सेकेंडरी वैलेंसीज के बारे में। तो ये इसी बेस पे क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत सही है। देखिए, प्राइमरी वैलेंसी Cl का 3 Cl है इसमें, तो प्राइमरी वैलेंसी 3 हो जाएगी, और ब्रैकेट के अंदर में 6 मतलब कि 5 NH3 और 1 Cl है, तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो जाएगी। तो इसका आंसर तो 3 और 6 आएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो ये भी हम लोग का, ये तो आप लोग को बिल्कुल आता ही होगा ये क्वेश्चन, इसके लिए तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ एक तरह से। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। 44 नंबर क्वेश्चन भी ये भी है मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन। मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना भी बहुत ही इजी क्वेश्चन में आता है, और ये सब वैसे भी मस्ट टू टॉपिक है। अभी भी आपके पास बहुत टाइम है कि आप इसको मास्टर कर लीजिए और मास्टर करके जाइए, क्योंकि देखिए ये इस रिसेंट ईयर का पेपर है 23 का ही, और इस पेपर में भी देख रहे हैं आपकी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसको आप ईज़िली स्कोर कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन को। तो आप लोग को ज़रूर ये क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए। चलिए मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, और इस क्वेश्चन में भी मैं अपने आप को +4 दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, और मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ईजी आता है जेईई मेंस में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी अगर आपको आता है तो आप बनाइए, नहीं आता है तो आप बिल्कुल उसको लीव कर दीजिए। इस क्वेश्चन में आप तुक्का मारना बिल्कुल ही गलत होगा मेरे हिसाब से। तो चलिए अब हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। ये पूछ रहा है कि विच इज़ ट्रू अबाउट फ्रांस। तो ये जो है क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आप लोग अगर पढ़े होंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, तो आप लोग उसमें तुरंत ही पढ़े होंगे कि हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उसी को ये करते हैं। तो इसका भी आंसर होगा मेरे हिसाब से, तो बी आंसर होना चाहिए। चलिए हम लोग का आंसर बिल्कुल सही है। ये भी टॉपिक आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा जेईई मेंस के पहले। ये सब टॉपिक से आप देख सकते हैं बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है, और ऐसे सब टाइप के क्वेश्चन को तो हर एक बच्चे बना लेंगे, इसलिए मैं इसमें अपने आप को +4 देते जा रहा हूँ। अगर आप लोग को ये लगता हो कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि ये चीज़, तो मैं अगली वीडियो से ये चीज़ ध्यान रखूँगा। और आप लोग अपने हिसाब से जो मार्क्स हुआ वो भी बताइएगा।
जो आप लोग का खुद बनाने के बाद आया है मार्क्स। चलिए ये भी क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो खैर आप लोग में से सबको आता होगा। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा किस में होगा। तो ये भी आप लोग को बिल्कुल पता है कि लिक्विड वाटर है, आइस है और इम्प्योर वाटर, इसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आइस में होने वाला है। फिर होगा लिक्विड वाटर, और इम्प्योर वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत कम होने वाला है। तो ये आपको पता ही है। चलिए मेरे हिसाब से तो ऑप्शन इसका आना चाहिए सी। देखा जाए क्या सही है। देखिए हम लोग का बिल्कुल ऑप्शन सही था, और ये भी बहुत इजी है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी कॉमन सेंस, ये तो खैर बिल्कुल भी सब्जेक्ट का भी बात नहीं है, आप कह सकते हैं कॉमन सेंस यूज़ करके कि आइस में मॉलिक्यूल्स वाटर के पास पास में रहते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगा। लिक्विड में ये रहते हैं, लिक्विड में भी एक थोड़ा सा दूर हो जाते हैं लेकिन फिर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है। लेकिन जब इम्प्योरिटीज़ मिल जाती है तो वो मॉलिक्यूल्स के बीच में आ जाएगी, तो इम्प्योरिटीज़ के कारण थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाएगा। चलिए तो इसमें भी मैं आपको अपने आप को +4 नंबर हम लोग दे दिया जाए और आगे बढ़ा जाए। आगे असर्शन रीज़न आ गया क्वेश्चन, तो 48 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग कोई भी मार्क नहीं करेंगे। हम लोग अगर आता होगा तब आप लोग इसको मार्क कीजिएगा, नहीं तो आप लोग नहीं मार्क कीजिएगा इसको भी। हम लोग और आगे बढ़ते हैं, और ये एक और बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े होंगे चैप्टर, जिसमें बहुत अच्छे से बताया जाता है कि रूट म्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। वही सेम चीज़ इसमें पूछ रहा है, तो इसका भी आंसर मैं क्या बताऊँ आपको। ये आंसर तो 1/2 आ जाएगा डायरेक्ट। देखिए इसका भी, इसमें भी मैं सबको +4 दे दिया जाए। आगे हम लोग बढ़ा जाए। देखिए किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है जो देखते ही आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको पूरी केमिस्ट्री सॉल्व करने में, हर एक क्वेश्चन को पढ़ के और उसको सॉल्व करने में भी मतलब 50% लगभग सॉल्व करने में आपको आधे घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मॉक टेस्ट अगर आप लोग अभी दीजिए या रियल टेस्ट भी दीजिए, तब भी चाहिए कि पेपर में टाइम आप इसमें सेव कर लीजिए केमिस्ट्री में। चलिए हम लोग देखते ही देखते 50 नंबर क्वेश्चन पर पहुँच गए। ये मल्टीपल चॉइस वाला तो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है केमिस्ट्री का। और ये क्वेश्चन भी देखिए, ये क्वेश्चन भी आ गया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन कह सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन इसमें एक तुक्का ट्रिक भी है। देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में Br और CH2OH यहाँ लगा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में OH यहाँ लगा है और CH2Br लगा है। और ये आप देखिएगा तब भी ये आप पता भी आपको चलेगा कि यहाँ पर CH2OH होगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे इसमें देखिए यहाँ Br को आके ये वाला OH रिप्लेस करना थोड़ा हार्ड होगा, लेकिन ये वाला OH जल्दी रिप्लेस कर सकता है क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है OH, और ये वाला ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आप लोग थोड़ा सा बेसिक केमिस्ट्री यूज़ करके आप लोग ये देख सकते थे, और इसीलिए आप लोग यहाँ पर दो ऑप्शन, ये एक ऑप्शन तो ज़रूर एलिमिनेट कर दीजिएगा, फर्स्ट वाला बिल्कुल गलत है, और बाकी 3 ऑप्शन में अब है। चलिए 3 ऑप्शन में देखा जाए कि और तीनों में से कौन सही हो सकता है। देखिए यहाँ पर भी आएगा तो सेम कंडीशन, यहाँ सेकंड वाले में भी यही चीज़ होगा। ये वाले OH को तो रिप्लेस करना बहुत हार्ड है Br के लिए, लेकिन ये यहाँ पर कुछ कर सकता है Br। हो सकता है वो OCH3 को हटा दे, या हो सकता है और कुछ करे। चलिए हम लोग देखते हैं कि ये इसमें क्या होने वाला है। देखिए इस ऑप्शन में भी देखिए यहाँ पर Br ले आ दिया है, और ये वाला बहुत रेयर ही चांसेस है कि ऐसा सही हो, कुछ स्पेशल केस में ही होता है, लेकिन ऐसे नहीं होगा। तो इसको हटा दीजिए, और मेरे हिसाब से तो इसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचा जो हम लोग का सही होने वाला है। चलिए अब हम लोग आंसर देख लिया जाए। देखिए हम लोग जो इसमें बोले थे कि ये 2 ऑप्शन में से एक सही होगा, तो ये हम लोग का 50-50% रहेगा चॉइस। अगर आप ऑप्शन सी सेलेक्ट करते तो आपका गलत हो जाता, और अगर आप ऑप्शन डी सेलेक्ट करते तो आपका बिल्कुल सही होता। चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का आ गया
सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग 51 मैं जो क्वेश्चन मुझे अच्छा लगेगा कि जो मैं मुझको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन होना चाहिए वही मैं बताऊंगा आपको। आपके क्वेश्चन आप पूरा क्वेश्चन देख के और सबको पढ़ के मैं आपका आगे टाइम नहीं वेस्ट करूंगा इसमें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर वाला क्वेश्चन है। इसमें भी आप देखिएगा तो इसमें भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी देखिए 4 ऑप्शन है और इसमें से पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है, कि यहाँ लिखा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है। तो आप ये जान रहे कि 4 में से 4 करेक्ट होने का पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम है। 4 में से हो सकता है 2 स्टेटमेंट सही हो सकता है एक स्टेटमेंट ही एक स्टेटमेंट का भी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, 2 सही हो या 3 सही हो। तो आप यहाँ पर 50-50% का आप ये कर सकते हैं, 2 लगाइए या 3 लगाइए। चलिए हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इस बार आंसर हम लोग का कुछ अलग हो गया, आंसर में आ गया हम लोग का 4। तो ऐसा कभी कभार हो जाता है। अगर आपको ये बिल्कुल नहीं आता था तो कम में मार्क किए थे तो कोई बात नहीं, अपने आप को -1 दे दीजिए। आगे हो सकता हो ये ट्रिक यूज़ करके हम लोग कुछ गेन भी कर लें मार्क्स। चलिए तो 52 और 53 ये सब क्वेश्चन या 54 ये सब क्वेश्चन आपको नॉलेज बेस से ही करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, देखिए 55 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है कि कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। तो AgCl कितना मोल प्रेसिपिटेट किया होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 4 Cl है, चारों Cl में से तो मैक्सिमम 4 AgCl का मोल प्रेसिपिटेट कर सकता है और मिनिमम हो सकता हो कि एक ही करे, और तो या एक भी नहीं भी कर सकता है। चलिए लेकिन फिर भी हम लोग मानते हैं कि 0, 1 ये सब तो नहीं होगा। मेनली या पूर्ण भी मोल प्रेसिपिटेट करना बहुत हार्ड है। तो हम लोग यहाँ पर भी बीच का ही अप्रॉक्सीमेशन लगा के 2 या 3 मोल्स ही, मतलब ऐसा 2 या 3 इसका आंसर हो सकता है। चलिए देखते हैं हम लोग का इस बार का प्रेडिक्शन सही है कि नहीं है। तो देखिएगा 2 अगर आप लोग लगाते तो सही होता, और अगर आप लोग 3 लगा देते तो ये गलत हो जाता। तो हम लोग इसमें भी 50-50 दे देते हैं। ये आपके 50-50% वाला क्वेश्चन तो आपके लक के ऊपर डिपेंड करेगा। ये थोड़ी सी आपके, और अगर आप लोग ज़्यादा जानते होंगे तो आप देखो कर पाइएगा। चलिए तो हम लोग और आगे देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन को। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए ये वाला एंथैल्पी बेस्ड वाला क्वेश्चन है, और ये आप लोग बहुत इजीली बता सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस। बस इसमें आपको क्या जानना है, अगर डेल्टा जी निगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस है, अगर 0 होगा तो इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन है, और अगर पॉजिटिव होगा तो ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये तो खैर आप लोग को बेसिक नॉलेज होगा ही। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें कैसे कर लेंगे। अगर आपको फार्मूला नहीं भी याद है तब भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर केल्विन इन्वर्स है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ, और देखिए यहाँ पर मोल इन्वर्स है। तो यहाँ पर ये तो केल्विन इन्वर्स रहने के कारण यहाँ पर एक केल्विन में दिया हुआ है क्वांटिटी, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये किलो जूल है और ये जूल में है, तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। और थोड़ा सा आपको याद रहेगा तो बीच में माइनस आता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच -3 डेल्टा एस। तो ये फार्मूला भी जनरली सबको याद रहता है, लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो थोड़ा बहुत इसी से आप याद कर सकते, सोच सकते हैं कि ऐसा होगा, और उस तरीके से आप इक्वेशन बना के सारे को निकाल सकते हैं। और नहीं तो आप इसमें फिर से अप्रॉक्सीमेशन वाला ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी 4 है, तो यहाँ पर भी हम लोग यही अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे कि चाहे इसका ऑप्शन 2 होगा या 3 होगा, तो आप उससे भी लगा सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये आपको ज़रूर सॉल्व कर लेना चाहिए इस क्वेश्चन को। तो चलिए हम देखते हैं कि 2 या 3 में से ही कोई इसका सही आंसर होना चाहिए, और ये 2 इसका सही आंसर है। वैसे मैं इसमें अब +4 दूंगा अपने आप को, क्योंकि ये क्वेश्चन जितना इजी है ये क्वेश्चन हर एक को आएगा, क्योंकि ये 11th में ही पढ़ लेना था ये टॉपिक, और ये टॉपिक सबको आता ही है। चलिए +4 इसमें मैं दे देता हूँ। और आगे 57 नंबर को भी अगर आपको फार्मूला वगैरह आता हो तभी आप इसको बनाइएगा, नहीं तो मत बनाइएगा। सेम 58 के लिए भी 59 नंबर क्वेश्चन है, वेवलेंथ पूछा है इसमें फैशन सीरीज का, फर्स्ट लाइन ऑफ फैशन सीरीज का।
नहीं सॉरी, फर्स्ट लाइन ऑफ फास्ट एंड सीरीज का वेवलेंथ दिया हुआ है, सेकंड लाइन का वेवलेंथ पूछा हुआ है सेम सीरीज़ का। तो ये भी क्वेश्चन अब बहुत इजी है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ये आप बिल्कुल पढ़े ही होंगे और फिज़िक्स में भी इसके लिए पढ़ाया जाता है, तो आप लोग को ये आता ही होगा। इसलिए ये क्वेश्चन में भी मैं खुद को +4 दूंगा, क्योंकि आप ये निकाल सकते हैं ईज़िली। चलिए, तो मैं इसका आंसर आप लोग को बता देता हूँ। अच्छा, आंसर यहाँ पर हम लोग मेंशन नहीं किए हैं, कोई बात नहीं है, आप लोग इजीली निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए, अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन में भी फिर से हम लोग को फोर स्टेटमेंट दे दिया गया और इसमें से करेक्ट पूछा गया। इसमें भी आप लोग डायरेक्टली 2 या 3 मार्किंग कर सकते हैं, इसमें से कोई एक सही होने वाला है। चलिए, तो हम लोग इस बार भी आंसर मैच कर लेते हैं कि हम लोग का सही है कि नहीं। तो इस बार 3 था सही ऑप्शन, ये वाला भी 50-50% प्रोबेबिलिटी में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग का 60 क्वेश्चन मतलब 30 क्वेश्चन देख लिए पूरा केमिस्ट्री का, और मैं आपको SCQs वाला भी 5 क्वेश्चन बताया हूँ। देखिए, यहाँ पे 2 60 59 नंबर, और यहाँ 1 3 4 और लास्ट 51 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग का गलत हो गया था 5। दोस्तों, मैंने पूरा कैलकुलेशन कर लिया है और हम लोग देखते हैं क्या हुआ आखिर इस पेपर में पूरे। तो हम लोग 10 क्वेश्चन बिल्कुल सही किए, जिसमें से कुछ क्वेश्चन जो था इसमें तो बहुत कम ही ऐसा क्वेश्चन रहा है जिसको आप ट्रिक से बिल्कुल सही कर पाइए। ज़्यादातर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था इस पेपर में। आगे के पेपर में ज़रूरी नहीं कि हर एक पेपर में केमिस्ट्री का इतना ही इजी क्वेश्चन रहे, लेकिन इस पेपर में तो ऐसे ही था, तो हम लोग 40 मार्क्स तो यहीं से गेन कर लिए। 3 क्वेश्चन में हम लोग 50-50% का किए। 50-50% में मैं मान रहा हूँ कि हम लोग एक क्वेश्चन सही करेंगे 3 में से, और 2 क्वेश्चन गलत कर देंगे। मैक्सिमम यही हो सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। इससे ज़्यादा अगर होता है तो आपका लक बहुत ख़राब है। और 2 क्वेश्चन में हम लोग -2 मार्क्स हुआ, जो 2 क्वेश्चन में मतलब हम लोग का गलत हुआ था उसमें -2 हम लोग को मिला। तो कुल हम लोग का -2 और +4 तो ख़त्म हो गया। फाइनल हम लोग स्कोर किए हैं 40 मार्क्स फॉर दिस पेपर। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।